दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में जवान आ गए हैं। दरअसल बैनर पोस्टर हटाने के दौरान ये विस्फोट हुआ है। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बारसूर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आए जवान, लगातार नक्सली हमले बढ़ते जा रहे हैं। बारसूर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यही वो तस्वीर है जहां पर आईडी लगाया गया था नक्सलियों की तरफ से, लेकिन क्योंकि जवान वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, जवानों को सूचना मिली, उसके बाद जवान ही इसकी चपेट में आ गए। 2 सीआरपीएफ के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको रायपुर से इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। और ये पत्र और कोई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म, वेब ऐप के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यूआरएल इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। विगत समय में ऑनलाइन बैटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टा कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है तथा इसके संचालक और स्वामी विदेशों से उक्त अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। तो यूआरएल इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। खुद छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन बैटिंग एंड गेमिंग के लिए उसको अल्टीमेटली पूरी तरीके से फुल स्टॉप करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध इसलिए लगाए जाए क्योंकि लगातार देशव्यापी विस्तार पर यहाँ पर देशव्यापी यानी पूरे देश में कई अवैध जुआ और सट्टा के कारोबार स्थापित हो गए हैं। इसके रेशियोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको अल्टीमेटली स्टॉप करना ही पड़ेगा। और इस बीच में आपको खबर बताते चलें कि अजमेर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस बीच में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। पगड़ी और माला पहनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजमेर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वागत किया और अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए मीडिया से बोले कि राजस्थान में आ रही है भाजपा की सरकार, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की होगी जांच। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहां तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी है। और चुनाव नतीजे आने में अब बस चंद कुछ घंटे का इंतजार है और इस बीच में भाजपा के नेताओं ने जीत का दावा कर दिया। उनका कहना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। और 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम, मेहनत की
मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर नहीं। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है, और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से मिले आए और वो बाड़ाबंदी की तैयारी भी उन्होंने कर ली। आंध्र प्रदेश में कोई 2 बड़े रिसोर्ट बुक करा दिए हैं, अब जहाज उड़ेंगे वहाँ जाएंगे और 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसमें ज़्यादातर उसको रिसोर्ट को खाली करके लौट आएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। बेंगलोर बड़ा शहर है देश का और बड़ा धनाढ़ सिटी है, और वहाँ बड़े धनाढ़ लोग राजस्थान के बहुत रहते हैं। गहलोत साहब ने किसी को ओबलाइज किया होगा तो वो अब इनको ओबलाइज कर रहे हैं। मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता, ना हमारी पार्टी करती, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पार्टी इस लाइन पर नहीं जाएगी। तो अभी आपने अनुराग ठाकुर, किरोड़ीलाल मीणा और सीपी जोशी के बयान सुने। अब आपको केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो बड़ा दावा किया वो बता देते हैं। दरअसल प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं, और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, और बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफकोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। और वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।